एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा बहुत गरीब था। अमीर भाई के पास गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर सब था और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। जबकि गरीब भाई की हालत बहुत खराब थी। उसके घर अन्न का एक दाना तक नहीं था। दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। वह बड़े भाई के पास मदद मांगने गया, पर बड़े भाई ने तुतकार कर फौरन उससे वापस भेज दिया। बेचारा बड़े भाई के यहां से उदास लौट रहा था कि उससे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी के पास लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था। बूढ़ी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास हो? दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। काहे की दिवाली अम्मा? मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगी उससे तुम अमीर हो जाओगे। भोला बूढ़ी के पीछे पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्ठर को उसके घर छोड़ आया। बूढ़ी ने भोला को सत्तू दिया और बोली, बेटा, अब तुम एक काम करो, इससे लेकर जंगल में जाना। एक जगह पीपल के 5 पेड़ तुम्हें दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहां 2 बोने रहते हैं। सत्तू उन्हें बहुत पसंद है। वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम उनसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में सत्तू देख एक बौना बोला। ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो कहोगे दे दूंगा। भोला बोला। मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर भोला जैसे ही चलने लगा, बोना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा भाई घर जाने लगता है। घर पहुंचकर पत्नी और बच्चे भूखे थे। उसने कहा। यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। उसकी घरवाली ने कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा बिछाकर चक्की उसके ऊपर एक किनारे रखकर छोटे भाई ने चक्की चलाई और बोला। चक्की चक्की चावल निकाल। बस फिर क्या था, चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे भाई ने चावल निकलना बंद किया। फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलाकर बोला। चक्की चक्की दाल निकाल। फिर ढेरों दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने चक्की को ढक दिया। दाल चावल बनाकर सबने पेट भर खाया। उस रात सबने चैन की नींद ली। बचे हुए ढेरों चावल और दाल को छोटा भाई अगले दिन बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार ढेरों गेहूं, चावल, भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाली और बेचकर ढेरों पैसे कमाया। कुछ दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गए। चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाल से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो यह भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ ऐसा क्या लगा जो यह मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वह छोटे के घर में छुप गया और सारा राज उसके आगे खुल जाता है। अगले दिन जब छोटा भाई बाजार सामान बेचने गया था, तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने घर जाकर अपने परिवार लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बार छोड़कर हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला। चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर नाव में लगना शुरू हो गया
और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। उन सब की जल समाधि बन गई। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा लालच बुरी बला है।